सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो 26 नवंबर की तीनों शिफ्ट कंप्लीट होती है और इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे कैसा आपका ओवरऑल एग्जाम लेवल था। तो आज की तीनों शिफ्ट आपकी इजी टू मॉडरेट रही है और जो सेकंड शिफ्ट है वो आपकी ईजियर साइड ही है। ठीक है। बाकी अगर रिव्यूज़ के बेसिस पे बात करें तो सेकेंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग ओवरऑल इजी थी। 3 से 4 पजल के क्वेश्चन थे, ऑर्डर रैंकिंग का भी क्वेश्चन था, आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रहा है और सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के आपका प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, बाकी पिरामिड से 2 क्वेश्चन आए थे। आपको बोला था कि पिरामिड और ट्रिग्नो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी डायरेक्ट। ट्रिग्नो का भी एक क्वेश्चन था। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में साइन एंड टू थे, ईजिली डुएबल था। ठीक है, इजीली डुएबल था। प्रिपोजिशन बेस्ड आपको ग्रामर में मैंने बता दिए थे, जो मेरे को ग्रामर से रिव्यूज़ मिले थे, क्वेश्चंस मिले थे कि आपको एडवर्ब, प्रेपोजिशन, एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन और भी बाकी टॉपिक्स जो अपन आगे डिस्कस करेंगे उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। प्रेपोजिशन बेस्ड फिलअप था, पैसेज लॉन्ग था लेकिन इजीली डुएबल था। एक्टिव पैसिव के अच्छे वेटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस अच्छे भी आ रहे हैं और इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। वेटेज ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के। एक होमोनिम्स था। जीके की बात करें तो जीके से आपके 10 से 15 क्वेश्चन डुएबल थे। बुक एंड ऑथर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके बुक एंड ऑथर्स के हो गए। क्लियर है, ओवरऑल पेपर आपका इजी लेवल पे था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और देखो, एक स्पेलिंग वर्ड का आया था आपका चेरोस्कुर। ठीक है, इसका स्पेलिंग वर्ड आया था। बाकी अदर वो कैब वर इजीली डन बाय द ऑप्शन एलिमिनेशन। देखो ये जो ऑप्शन एलिमिनेशन वाला है ना, ये मेरे को मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में तो बताया कि जो अभी जो पेपर आ रहा है ना जिस टाइप का, इसमें अगर वो कैब आ भी रही है तो वो कैब आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेशन से कर ले जाओगे। ठीक है, 3 साइनो आ रहे हैं, एक एंटो आ रहा है, तो इजीली कर ले जाओगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट दे रहा है कि जो वो कैब हो रही है अगर आपको नहीं भी क्लिक हो रही ना, तो एक बार ऑप्शन से ज़रूर गो थ्रू हो, वहाँ से आपको प्रॉपर एकदम करेक्ट आंसर ही मिल जाएगा, क्योंकि इतना आसान हो रहा है ऑप्शन एलिमिनेशन से। बाकी एक क्वेश्चन ठीक है हॉलकर से था और सेलेक्ट द रॉन्ग वन ऐसा रिलेटेड था। रीजनिंग की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा था। पॉलिटी से आपका आर्टिकल 110 और आर्टिकल 226, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आए थे आज की शिफ्ट में। हिस्ट्री से आपका 1857 रिवोल्ट से आया था। ठीक है, बाकी 1857 रिवोल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, अकबर का। ठीक है, अकबर से था कि मुक्ति टर्म किसके लिए यूज़ करी है। अब ये जो सारी इनके आंसर्स, ठीक है, और मतलब एमसीक्यू फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से एक बार ज़रूर रिवाइज करके चल जाना। इंडिया गेट के आर्किटेक्ट को इससे रिलेटेड था। बॉय सूटेबल बॉय, ठीक है, ये बुक का आया था। ठीक है, बुक सूटेबल बॉय। प्रेशर और थ्रस्ट से रिलेटेड था आपका फिजिक्स में। बाकी मैथ ईजियर साइड था, इजीली 23 से 24 क्वेश्चन डुएबल थे। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 3, ठीक है, SICI से एक एक क्वेश्चन थे, पिरामिड से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, पिरामिड से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। और मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे। इंग्लिश का पैसेज डिफिकल्ट था, ठीक है, थर्ड शिफ्ट का है। और साइनो एंटो आपके ईजी आ रहे हैं। अब ये मैंने आपको कंप्लीट जो स्टूडेंट का रिव्यू मिला है, ऐसे बहुत सारे कटआउट्स हैं, तो यहाँ से आपको कंप्लीट पता लग गया। अब आने वाली शिफ्ट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हर सब्जेक्ट में आपको कवर करना है, वो चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश का लेवल आपका ईजी टू मॉडरेट रह रहा है। अब वो कैब आपको किस बेसिस पे करनी है, जो आपने रिवाइज कर रखी है, चाहे आपका सोर्स ब्लैक बुक हो या फिर कोई भी आपका सोर्स हो, वहाँ से सिर्फ रिवाइज करो और कुछ मत करो। ठीक है, क्योंकि वो कैब इस लेवल की आ रही है कि अगर आपको नहीं भी आई ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, एक आपको फोकस करना है स्पेलिंग एरर पे, स्पेलिंग एरर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लेना। क्लियर है गाइज। और जो टॉप 100 होमोनिम्स का, ठीक है, इनको ज़रूर रिवाइज कर जाना। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर लूँगा, वहाँ से एक बार रिवाइज कर जाना। बाकी अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो देखो ग्रामर के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और मेनली फोकस करो एडवर्ब हो गया आपका, प्रेपोजिशन हो गया, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, टेंस हो गया, वर्ब का कंडीशनल। ठीक है, ये वर्ब के कंडीशनल से क्वेश्चन देखने को मिले थे और प्रिपोजिशन से तो अभी अपन ने देख ही लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन है, इनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर जाना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट में इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्वेश्चंस डुएबल आ रहे हैं, तो अगर वहाँ आपकी सिली मिस्टेक होती है तो बड़ी गलती होगी। ठीक है, तो एक बार सारे रूल देख जाना ताकि वहाँ जाके कोई भी सिली मिस्टेक ना हो। क्लियर है गाइस। बाकी कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन आपका लेंदी रह रहा है। ठीक है, थर्ड वाली शिफ्ट में थोड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंशन था, सेकंड वाली शिफ्ट में इजी कॉम्प्रिहेंशन था।
देखो कॉम्प्रिहेंशन आपका आ भी रहा है ना, तो उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है, लैंग्वेज टफ नहीं है ना, कोई जिस टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है वो टफ है, ठीक है, ऐसा नहीं है साइकोलॉजी पे इन पे आ रहा है, बहुत इजी टॉपिक्स पे आ रहा है, ग्रीन हाउस हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, एआई हो गया, इससे रिलेटेड। क्लियर है गाइस, तो इजीली हो जाएगा। बाकी अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन की बात करूँ तो कुछ आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो एक बार कॉम्प्रिहेंशन से गो थ्रू सॉरी क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाना, फिर कॉम्प्रिहेंशन पे जंप करना, तो वो तुम्हारा टाइम सेव करेगा। क्लियर है गाइस, बाकी इंग्लिश में इजीली 23 से 24 क्वेश्चन डुएबल है विद एक्यूरेसी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीके का। अब जीके में मैंने आपको बताया था, ठीक है, और क्लियरली देखो यार, जो एनालिसिस वीडियो देख के जा रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, ये मेरे को रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं और वो डी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एक टॉपिक है वहाँ से एडिक्यूटी सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है कि भाई यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको ज़रूर देख के जाए करो, एनालिसिस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जो मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ उनको भी एक बार रिवाइज कर जाए करो। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले स्टैटिक की, तो स्टैटिक का देखो हर शिफ्ट में वेटेज है, ठीक है, और क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इजीली डुएबल है, तो अगर सबके बन रहे हैं तो आपके बनने चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिक में मेनली फोकस करो, बुक एंड ऑथर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक एंड ऑथर हो गया, फिर आपको फोक डांस करने, इन 2 टॉपिक को तो बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली क्वेश्चन बन रहे हैं। एक फेस्टिवल को ज़रूर देख सकते हो, एडिशनल फेस्टिवल्स। क्लियर है गाइज, और स्टैटिक में स्पोर्ट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक का स्पोर्ट्स मतलब हर एक स्पोर्ट को देखो, बैडमिंटन देखो, टेनिस देखो, क्रिकेट देखो, ठीक है, और टेबल टेनिस का भी देखो, इनके आपको कौन सी ट्रॉफी रिलेटेड है, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था, ये सारी चीज़ें, और ओलंपिक का एक बार ज़रूर देख जाना, ठीक है, ओलंपिक से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने ओलंपिक को डेप्थ में पढ़ रखा है तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, बाकी ऊपर ऊपर से भी ओलंपिक का सारा डिटेल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर मैं बात करूँ करंट का, तो करंट को आपको मेजर फोकस करना है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट हो गया, फिर दूसरा आपका हो गया गवर्नमेंट स्कीम। अब गवर्नमेंट स्कीम ऐसे नहीं आप सारी रटने बैठ जाओ, जो 25 से रिलेटेड है, ठीक है, 24-25 में जिसमें चेंज हुए हैं, या फिर जो बजट में जिन गवर्नमेंट स्कीम में चेंज हुआ है ना, मेजरली उन्हीं गवर्नमेंट स्कीम को पूछ रहा है, और इसके लिए मैंने एक करंट अफेयर्स का पीडीएफ अपलोड करा रखा है टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे एक बार ज़रूर गो थ्रू हो जाना, सिंपल कंसाइज पीडीएफ है, वहाँ से आपका प्रॉपर रिविजन हो जाएगा। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो पॉलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेटेज भी ज़्यादा है, क्वेश्चंस भी अच्छे आ रहे हैं और डुएबल आ रहे हैं। करना कहाँ से है, पार्ट 5 आपका अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, आज भी वहीं से बने आपके क्वेश्चन। बाकी जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है, मतलब जिस दिन से पेपर स्टार्ट हुआ है ना, मैंने यही रखा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को एक बार ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। क्लियर है गाइस, तो इनको एक बार ज़रूर देख जाना, और ऐसा नहीं है बहुत हार्ड आ रहा है, सिंपली इसमें ध्यान दो कि कौन से आर्टिकल में है वो, जैसे फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में, जैसे आज आया था, ठीक है, 266 आर्टिकल आया था, 1010 आर्टिकल आया था, तो ये पार्ट 5 के आर्टिकल हो गए, और ये जो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बता रहा हूँ वहाँ से रिलेटेड है। बाकी पंचायत राज, म्यूनसिपल पैल्टीज, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़, इनके एक बार ज़रूर देख जाना। क्लियर है गाइस। शेड्यूल्स आपको रिवाइज करके जाने हैं, खास करके 7 शेड्यूल। क्लियर है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर देख जाना। ओवरऑल सॉरी, ठीक है, जीके पे आते हैं। हाँ, ये आपका पॉलिटी का मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री में मेजर आपको फोकस करना है मॉडर्न, मॉडर्न से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है, और ख़ास करके जो 1857 वाला है, ठीक है, मेडाइवल से मुग़ल सल्तनत, ठीक है, मुग़ल का जो पीरियड है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुग़ल का कर लो। इसके एडिशनल अगर आपको करना है तो जैसे छत्रपति शिवाजी और जो सिख वाला है, ठीक है, वहाँ से पहले वाली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो वहाँ से आप कर सकते हो। एडिशनल में दिल्ली सल्तनत और कर लेना। क्लियर है गाइस। और बाकी आपको विजयनगर एम्पायर, चोला एम्पायर, इन 2 को ज़रूर देख जाना, और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनको एक बार जैसे आपने रिवाइज कर रखा है ना, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से नज़र फेर लेना, क्योंकि वन लाइनर्स आ रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में जा ही नहीं रहा, ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गई, ठीक है, 1991 का लिबरलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है, इनको एक बार गो थ्रू हो जाना। क्लियर है गाइस। बाकी नेशनल इनकम को एक बार ज़रूर देख के जाना।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से आपके इंडियन ज्योग्राफी आ रहा है, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी। क्लियर है गाइस? इंडियन ज्योग्राफी और सोलर सिस्टम को ज़रूर करके जाना। हालांकि ज्योग्राफी के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम देखने को मिल रहे हैं, तो प्रायोरिटी पे रखना कि सबसे पहले स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक को प्रायोरिटी दो। फिर आप कर सकते हो, फिर करना है आपको पॉलिटी करना है, फिर आपको करना है हिस्ट्री करना है, और देन आपको जंप करना है करंट में, जो मैंने आपको टॉपिक बताया, गवर्नमेंट स्कीम्स, अपॉइंटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़। ओवरऑल जीके का लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड ही है, ठीक है। अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो 10 से 15 के बीच में अटेम्प्ट है, अच्छे, ठीक है, विद एक्यूरेसी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ आपको सम कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से एक बार उनको रिवाइज कर जाना। बाकी और भी सारी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्लियर है गाइस? करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको यहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स का आपका लेवल आपका ये मान लो ईजी टू मॉडरेट रह रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। अब जो शिफ्ट चल रही है, जैसे आज की तीनों शिफ्ट में, खासकर सेकंड शिफ्ट में जो आपका मैथ्स था वो थोड़ा इजी लेवल का था। अब इजी किस सेंस में? कैलकुलेशन कम थी बस, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अच्छे थे। क्लियर है गाइस? अब क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक और एडवांस दोनों से आ रहे हैं, जैसे अपन ने ऊपर देख लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको कौन से करने हैं? पिरामिड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपको मेंसुरेशन करना है, इनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना, ये आपने कर रखे हैं, इनको बस एक बार रिवाइज कर लेना। 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं। क्लियर है गाइस? प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें सारे टाइप आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, सुबह वाली शिफ्ट में अलग टाइप पूछ रहा है और शाम वाली शिफ्ट में अलग पूछ रहा है, तो जो टाइप है वो एक बार सारे गो थ्रू हो जाओ। क्लियर है गाइस? और CISI से, ठीक है, CISI का डिफरेंस वाला आया था सुबह वाली शिफ्ट में, ठीक है। और एक, ठीक है, CI का जो आपका ईयरली बेस सॉरी सक्सेसिव वाला है ना, उसको ज़रूर देख के जाना। नेक्स्ट एल्जेब्रा से क्वेश्चन है आपके, एल्जेब्रा से, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन से है और रेशियो से क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर लूँगा, तो वहाँ से एक बार ज़रूर गो थ्रू हो जाए। इन टॉपिक्स को तो एक बार रिवाइज करके चल जाना, ठीक है। इनके फार्मूलाज, ज्योमेट्री को बिल्कुल मिस मत करना, और ट्रिग्नो को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नो हो गया, पिरामिड हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, और ज्योमेट्री, ये मतलब आपको फ्री फोकट के मार्क्स देकर जाएंगे अगर आपको इनके फार्मूलाज वगैरह, आइडेंटिटीज़ वगैरह याद है तो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम आ रही है, बस एग्जैक्ट पूछ रहा है आपको, ठीक है। एडवांस में अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल मैथ्स का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट था, इजीली आपके 23 से 24 क्वेश्चन डुएबल थे, ठीक है। और कैलकुलेशन अच्छी है तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे विद एक्यूरेसी। नेक्स्ट रीजनिंग, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे देखने को मिल रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी काउंटिंग फिगर्स के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें थोड़ा वो टाइम टेकिंग थे। क्लियर है गाइस? ओवरऑल रीजनिंग का लेवल आपका ईजी है, ठीक है, इजीली आप 24 से 25 क्वेश्चन डुएबल है। बाकी जिसका भी आज एग्ज़ाम था, तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपको क्वेश्चंस वगैरह याद है तो आप बता सकते हो। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, एंड ऑल्सो हाइप दीज वीडियोज़। सो थैंक यू गाइस।